नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल कांग्रेस 6 फरवरी को अडानी समूह और मोदी सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। प्रदेश भर में होगी आवाज बुलंद। ऊना में बीजेपी का राजनीतिक मंथन, 3 दिन चलेगी बैठक। लोकसभा चुनाव का बनेगा रोडमैप। लाहौल की बीमार महिला के लिए फरिश्ता बने सीएम, सुक्खू के निर्देश पर की गई एयरलिफ्ट। विधायक प्राथमिकता बैठक के अंतिम दिन बोले सीएम, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी के सुझावों का स्वागत। चंबा तीसा हाईवे पर लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा, चट्टाने और पत्थर गिरे, चुराह घाटी का संपर्क कटा, सड़क के दोनों ओर लगा जाम। हिमाचल के कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। कई स्टेशनों का किया गया चयन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और अडानी समूह के घोटालों की जांच की मांग को लेकर 6 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में LIC व SBI बैंक के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। इस दौरान अडानी समूह द्वारा सैकड़ों हजार करोड़ की सार्वजनिक राशि व खातों में घोटालों व गड़बड़ी की जांच संयुक्त संसदीय समिति या भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में करवाने की मांग उठाई जाएगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है, जो 5 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए पार्टी के जिला कार्यालय में बीजेपी के दिग्गज नेता जुटेंगे। 3 दिन चलने वाली बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही पार्टी संगठन की आगामी गतिविधियों का खाका तैयार होगा। इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार को लेकर चर्चा हो सकती है। पहले दिन शुक्रवार शाम को बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। इसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आने वालों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर के माध्यम से शुक्रवार को सूचना मिली कि जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल के गांव छालिंग निवासी पद्मा देचिन गंभीर रूप से बीमार है और उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा की आवश्यकता है। जानकारी मिलते ही सीएम ने पद्मा देचिन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुल्लू स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने बिना समय गवाए सीएम के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की। अब पद्मा देचिन का कुल्लू अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधायक प्राथमिकता बैठकों के तीसरे दिन अंतिम सत्र में जिला चंबा, शिमला तथा लाहौल स्पीति के विधायकों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा व हिमकेयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बेसहारों का सहारा बनेगी। इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं सीएम के समक्ष रखी। सीएम ने कहा कि 3 दिन में विधायकों के चुनाव क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई और अच्छे प्रस्ताव सामने आए हैं। हिमाचल के चंबा जिले में लैंडस्लाइड हुआ है। चंबा तीसा हाईवे पर पहाड़ से भारी पत्थर, चट्टाने और मलबा आकर गिरे। इससे जहां सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई, वहीं चुराह वैली का संपर्क हिमाचल और बाकी दुनिया से कट गया। बताया जा रहा है कि चंबा तीसा मार्ग पर चांजू नामक स्थान के पास चट्टाने गिरने की घटना दोपहर करीब 2:30 बजे घटी। राहत की बात ये रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त नीचे से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। वहीं सड़क बंद होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला रेलवे खंड पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए कालका, शिमला और बड़ोग स्टेशनों को हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इन स्टेशनों का चयन किया गया है। इन स्टेशनों पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर ईंधन में बदलने के प्लांट लगेंगे। दिसंबर तक कालका शिमला रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपने वक्तव्य में इसकी जानकारी दी थी। भारतीय रेलवे ने अपने विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। उत्तर रेलवे का अंबाला मंडल बीते करीब 1 साल से इसकी तैयारी कर रहा है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।